ID ala. DC. 1 to 1. मैम ठीक है ठीक पर्सन ये कारण ऐसे बादल आज को जरा डिफरेंट ये नहीं ऐसी असली मेहमान हाँ हालत पता आइन को रुकन ऐसी वही मेहमान अस्सलाम वालेकुम खैर मुबारक आस्थाना सर जियारत इसमें तो इथे पर हम गाड़ी त्रावने मफाद आमा के आमीन मफाद आमीन खत अल्लाह ताला दिनो रुक जसना मुबारक को मैं ठीक न शफी सवार को ठीक पर प्रेसिडेंट सर ठीक पर मुबारक खैर मुबारक तो वार पे ठीक पर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जल्दी जल्दी मस्त वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कहां लगा सकते हैं अभी है टाइम यार कोई बात नहीं इसको बोलेंगे इसको आइए यहाँ पर चेक हम चूम रहा बस इधर नहीं लगा अच्छा 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 वेरी गुड सिंपल तो शॉर्ट चुका कुरैशी सर बाकी ये सारी आइमा हजरात तीन या पर सारी वली बस हम साइड सॉरी नीरू हम साइड तला जिक्र डाउन आप पकड़िए पकड़िए आप पकड़िए सर मैं बस बस शुरू करा सोत रूप से कर लगे अब लाया पीछे 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 करिए दोहरी बोर्ड पर दोहरी करिए बोर्ड पास सर ये तो गाड़ी पे क्या है साइड थोड़ा साइड इरफान भाई इसको रहने दो खुशी साहब अखिस पास कौन थोड़ा बिस्मिल्लाह वार 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 जॉय ट्रेव किया देखिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड आप जानते हैं 2022 से हमारा ये मकसद रहा है कि वक्फ बोर्ड मॉडर्न बने और खुद कफील बने। ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ वक्फ कि हमने हाईली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आज हमने यहाँ पर 4 एम्बुलेंसेस 4 अतराफ में दी, यानी नॉर्थ साउथ सेंटर और श्रीनगर में ये रहेंगी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको वक्त पे कोई
सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटलों में हम देखते हैं कि ज़्यादा एम्बुलेंसेस की तादाद नहीं रहती है और हमारे आए दिन एक्सीडेंट्स, माएँ बहनें परेशान रहती हैं। उसके लिए वक्फ ने ये पहला कदम लोगों के लिए उठाया है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम काम करते रहें ताकि लोगों के दिलों तक वक्फ पहुंचे, और जो चाहते हैं कि वक्फ का ऐसा काम हो, वक्फ मीन्स कि लोगों के लिए अपने आप को वक्फ करना, हर एक चीज डोनेट करना, और अल्लाह के नाम पे ये होता ही होता है। और हमारा काम यही रहा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का। ये तभी मुमकिन हुआ जब मेरी पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस काम के लिए मुझे यहाँ पे चुना और साथ साथ मेरे हर एक मामले में रहे। और ये डेवलपमेंट जो मोदी जी ने पूरे देश के लिए की है, आज उसी डेवलपमेंट का ये हिस्सा आज आप जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में देख रहे हैं। कितने एम्बुलेंसेस? ये 4 एम्बुलेंसेस मॉडर्न हैं और हाईली इक्विपमेंट इसमें है, ताकि लोगों को फर्स्ट एड इसी एम्बुलेंस में मिले। ये हमारे मोदी जी का जो विजन है, उसी विजन के साथ यहाँ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड आज आप देख रहे हैं 2022 से ही उसके साथ हम चल रहे हैं। कौन सा बाचार इनॉग्रेट की गई तो होगी इसी कैसे देखते हैं? मैं तो खुशनसीब समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और उसके स्टाफ ने मुझे ये मौका दिया है कि ये 4 एम्बुलेंसेस को यहाँ से रवाना करने के लिए, और जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर, और एक यहाँ के लिए दरगाह शरीफ के लिए, ये 4 एम्बुलेंसेस, हम ये मानते हैं कि इंसान की सेवा करना, फ़र्द की सेवा करना, ये सबसे बड़ा महान काम है। इस महान काम के लिए वक़्फ़ ने इस प्रकार की व्यवस्था की। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, और इसके लिए भी शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आकर इनके साथ, यहाँ के सारे स्टाफ के साथ, यहाँ के सारे लोगों के साथ इसमें शामिल हो सकूं। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। अगर सर हम हजरत की बात करें या बाकी शहरीज की बात करें, ड्राइवर साहब ने तो बहुत काम किए हैं जो काबिल तारीफ, तो कैसे आप इसको? नहीं, हम तो देखते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं हजरत बल के श्राइन के अंदर भी गया था, उस जगह पर जहाँ इन्होंने बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ बनाई है जो एक यूनिक है हमारे भारत की, जो उन्होंने वो बैठने की जगह बनाई जहाँ इबादत करते हैं लोग। बहुत अच्छा सुंदर उसकी नक्काशी हुई है, उसमें काम किया, और साल भर इनको लगा है उसमें काम करने के लिए। और बाकी भी जो ज़ियारतें हैं, बाकी भी जो स्थान हैं, उन स्थानों की रेनोवेशन जो पहले कभी नहीं होती थी, उनकी रेनोवेशन होती थी। और हमारे स्थानों में जो नहाने धोने का स्थान रहता था, वज़ू करने का जो स्थान रहता था, वो नहीं होता था। महिलाओं को कितनी बड़ी मुश्किल होती थी, उसको उन्होंने कहीं स्थानों पर, कहीं जगहों पर उसको ठीक किया है। और मॉडर्न टेक्निक के कारण, मॉडर्न टेक्निक के साथ वहाँ रहने की भी व्यवस्थाएं, और इतना ही नहीं तो वहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था अच्छी हो, हाइजीनिक हो, इसकी भी चिंता इन्होंने की है। मुझे लगता है कि वक्फ जो पिछले सालों में गर्त में चला गया था, वो आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से और आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कौन साहब जैसे आप आज इधर आए हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि उमर अब्दुल्ला ने कल इंडो यूएस जो डील हो रही है उसका बोला कि ये जम्मू कश्मीर के लिए इतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ हम आए हैं, हम यहाँ कोई सेवा का काम करने हैं, इसमें सियासत क्या करेंगे? इसकी सियासत अच्छी नहीं लगती है। ऐसा नहीं है, हम तो उमर साहब को कहेंगे कि वो जो ट्रेड डील्स हैं उनको ठीक से अध्ययन करें। जैसे वो एप्पल्स की कहते हैं, एप्पल्स में मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की खपत है 25.5 लाख टन। हमारा देश जो है वो 21 लाख टन सेब उत्पाद करता है, तो हमको 5.5 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी जो डील हुई है उसमें ये कहा गया है कि हम पहले साल में 1 लाख टन अमेरिका से लेंगे, दूसरे साल में 1.25 लाख लेंगे, तीसरे साल में 1.5 लाख लेंगे, और उसका प्राइस तय किया गया है। 80 रुपए उसकी वो पेटी आएगी, और उस पे 26 रुपए का टैक्स लगेगा, और वो पेटी पड़ेगी 106 रुपए। 106 रुपए में पेटी पड़ेगी, दुकान तक पहुंचते पहुंचते
वो 150 में बन जाएगी। और उससे हमारे जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल का सेब ये बिल्कुल फ्री रहता है। उससे इस सेब को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि जो यूरोपियन डील हुई है 27 देशों के साथ देश ने की है, और जो अमेरिका के साथ डील की है, इस डील को ठीक प्रकार से हमारे उमर साहब पढ़े और उसके बाद कमेंट करें। हमने देश के साथ कोई समझौता नहीं किया। अगर हमको समझौता करना होता तो हम पहले ही रशिया से तेल नहीं लेते। हमने अमेरिका की क्लचेस ली, अमेरिका से को हमने पीछे हटा दिया और हमने रशिया से तेल लिया। क्यों लिया तेल? क्योंकि रशिया का तेल हमको सस्ता पड़ता। मोदी जी ने कहा कि मैं अपने लोगों को महंगा तेल दे दूं, तो मैं सस्ता तेल जहां से मिलेगा वहां से ले लूंगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाए नाराज। आज ठीक हो गया है। ऐसा जो ये ट्रेड डील्स हुई है, 2 बड़ी डील्स हुई है, जिससे बूस्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर का भी इकोनॉमी, बूस्ट हो जाएगी, सारे देश की इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। ये मैं निवेदन करूंगा हमारे नेताओं को कि इसको पढ़िए, ऐसे ही हवा में तीर न मारे। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, जो यहाँ पर सेकंड जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड आते ही हम से जिनसे भी लगा है उनको अरे जो करना चाहिए वो करे ना, हमने थोड़ी मना किया। उनकी सरकार बनी है, उसमें वो बहुमत से सरकार में है, वो जो करे वो करे। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि वो हमारे लोगों का भला करे, जम्मू कश्मीर के लोगों का भला करे। पिछली बार उन्होंने कहा कि मैं 200 यूनिट फ्री दे दूंगा एएवाई वालों को, लेकिन आज तक नहीं दिए। अब उसने कहा कि मैं 6 सिलेंडर एएवाई वालों को फ्री दूंगा। देगा तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन है कितने एएवाई? 5 to 7% है। 5 to 7% को ऐसा उसने नहीं कहा था। कल उसने कहा अपने तकरीर में असेंबली में कि मैंने थोड़ी कहा था कि मैं बिजली जो पानी वाली है, बिजली जो कोयले वाली है, बिजली जो डीजल वाली है वो फ्री दे दूंगा। मैंने कहा था जो प्रधानमंत्री जी ने सोलर बिजली फ्री कर दी, मैं वो 200 यूनिट फ्री कर दूंगा। अब ऐसे स्टेटमेंट, ये तो लगता है कि बौखलाए हुए हैं, तो उस में हमको कुछ ऐसा लगता नहीं।